इधर रखें यहाँ उसी हिसाब से आइडिया से थोड़ा नजदीक आ जाए। तो जब आ गया चाहिए इधर करता नहीं है, पता है हटा है उसने ऐसे बस हाँ हम चल जय राधा माधवा कुंज प्रतिष्ठाताचार्य श्री प्रभुपाद जी की तिथिला विष्णु परम श्री प्रभुपाद की कृष्ण चैतन्य प्रभुतानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद की राधा कृष्ण गोपिनाथ राधा कुंज श्याम कुंज की जय ब्रज भूमि मथुरा वृंदावन धाम की जय श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय दीप मायापुर धाम की जय श्री हरिनाम संकीर्तन महायज्ञ की हरे कृष्ण महामंत्र की गंगा मां यमुना मां की तुलसी महाराज सवेद भक्तवृंद की भगवानंदे हरि हरि बोल हरे कृष्ण हरे कृष्णा। हरे आप लोग सबका ये हम लोग के वीकली सॉन्ग का तीसरे दिन में हार्दिक स्वागत है। आप लोग आए इसके लिए शुक्रिया, और जो डिवोटिस ऑनलाइन ज्वाइन कर रहे हैं उनको भी हम वेलकम करते हैं। तो जैसे कि हमने पिछले मीटिंग में उपदेशामृत के प्रीफेस के बारे में हम लोग डिस्कस किए थे। तो अगर कोई कुछ पॉइंट्स बताना चाहता है जो उनको याद हो कि पिछले मीटिंग में हमने क्या डिस्कस किया था। जब तक मन और ये इंद्रिय का नहीं करेंगे नहीं कर पाएंगे। और कुछ
तो फिर मतलब क्विक रिवीजन कर लेते बस एक छोटा। तो हमने देखा था कि जो इस्कॉन का जो सिद्धांत होता है, जो इस्कॉन का जो सिद्धांत है ये प्योर उपदेशामृत में ही बेस्ट है, उसमें ही टिका हुआ है। और जो इस्कॉन के जो भक्त है वो हम लोग इस्कॉन के भक्त हम लोग रूपानुगा बोलते हैं, मतलब रूपा गोस्वामी के फॉलोअर्स। तो इसलिए जो भी कोई मतलब रूपा गोस्वामी के सिद्धांत के अनुकूल नहीं होता वो इस्कॉन नहीं है। और जो हमने मतलब और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये पड़ा था कि जो हम लोग को अगर भक्ति में आगे बढ़ना चाहिए, आगे बढ़ना है तो इंद्रियों को संयम करना चाहिए, हम लोग सबको गोस्वामी बनना चाहिए। उसके बाद फिर हम लोग मतलब भक्ति कर पाएंगे। तो फिर उसके बाद जो प्रभु जी ने बताया था कि जो सद्गोस्वामी के जो इंस्ट्रक्शन होते हैं, जो गुरु और आचार्य के जो इंस्ट्रक्शन होते हैं, उसको हम लोग मतलब एकदम स्ट्रिक्टली और उत्साह के साथ फॉलो करना चाहिए। तभी हम लोग राधा कृष्ण के जो डीटी वर्शिप कर सकते हैं और जो कंजुगल लव है उनके बारे में हम लोग समझ सकते हैं। तो इतने हम लोग प्रीफेस में पढ़े थे। तो आज हम लोग नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन के टेक्स्ट 1 में डिस्कस करेंगे। रीडिंग पढ़ेंगे। रीडिंग फर्स्ट यू रीडिंग फर्स्ट हम रोज आप पढ़ेंगे हिंदी में पढ़ने जिसको ठीक से पढ़ना आता है। हिंदी कर पाते हैं आता है लेकिन उतना फास्ट नहीं है, ज़्यादा कर देंगे, फ्लुएंट नहीं होता। मैं पहले करूँगा, उसके बाद टर्न बाय टर्न करते हैं। श्लोक तो सभी को याद होगा। श्लोक एक साथ उच्चारण करें या फिर मैं पहले बोलूँ और पीछे से आप लोग बोलेंगे? ना आप पहले बोलिए, हम लोग सब बोलिए। हाँ, उपदेशामृत श्लोक नंबर 1। वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम, वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम उदर उपस्थ वेगम, जिह्वा वेगम उदरोपस्थ वेगम, एतान वेगान यो विषहेत धीरः, एतान वेगान यो विषहेत धीरः, सर्वामपि मां पृथिवीं सशिष्यात्, सर्वामपि मां पृथिवीं सशिष्यात्। रिपीट करें। ट्रांसलेशन। अनुवाद। वह धीर व्यक्ति जो वाणी के वेग को, मन की मांगों को, क्रोध की क्रियाओं को तथा जीभ उदर एवं जनेंद्रियों के वेगों को सहन कर सकता है, वह सारे संसार में शिष्य बनाने के लिए योग्य है। तात्पर्य श्रीपाद की जय। श्रीमद् भागवतम 6 स्कंद के प्रथम अध्याय के 9 और 10 श्लोक में परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से अनेक बुद्धिमान पूर्ण प्रश्न किए। इनमें से एक प्रश्न था, यदि लोग अपनी इंद्रियों को वश में नहीं कर सकते तो वे प्रायश्चित क्यों करते हैं? उदाहरणार्थ, एक चोर भलीभांति जानता है कि वह चोरी करने पर पकड़ा जा सकता है, यही नहीं वह किसी अन्य चोर को पुलिस द्वारा वास्तव में बंदी बनाया हुआ देख भी सकता है, फिर भी वह चोरी करता रहता है। सुनकर तथा देखकर अनुभव प्राप्त किया जाता है। जो कम बुद्धिमान होता है वह देखकर अनुभव प्राप्त करता है और जो अधिक बुद्धिमान होता है वह सुनकर अनुभव प्राप्त करता है। जब बुद्धिमान व्यक्ति कानून की किताब तथा शास्त्रों से सुनता है कि चोरी करना अच्छा नहीं है और चोर पकड़े जाने पर दंडित होता है, तो वह चोरी से दूर रहता है। कम बुद्धिमान व्यक्ति हो सकता है पहले पकड़ा जाए और दंडित हो ले, तब जाकर वह यह सीख पाएगा कि चोरी नहीं करना चाहिए। किंतु धूर्त मूर्ख व्यक्ति सुनकर तथा देखकर अनुभव प्राप्त करने पर भी तथा दंडित होने पर भी चोरी करता रहता है। ऐसा व्यक्ति यदि प्रायश्चित भी करता है और सरकार द्वारा दंडित भी हो जाता है तो भी वह कारागार से निकलकर फिर से चोरी करेगा। यदि कारागार के दंड को प्रायश्चित माना जाए तो ऐसे प्रायश्चित से क्या लाभ है? अतः परीक्षित महाराज ने पूछा दृष्टा श्रुताभ्याम यत् पापम
जानम अप्यात्मनो हितं करोतु भूयो विवशः प्रायश्चित्तम अथो कथम निवर्तते भद्रात् क्वचित् चरति तत्पुनः प्रायश्चित्तम अथो पार्थम मन्ये कुंजर शौचवत्। उन्होंने प्रायश्चित की तुलना हाथी के स्नान से की है। हाथी भले ही नदी में भलीभांति स्नान कर ले, किंतु जैसा ही वह किनारे पर पहुंचता है वह अपने पूरे शरीर पर धूल छिड़क लेता है, तो इस स्नान से क्या लाभ हुआ। इसी प्रकार अनेक आध्यात्मिक अनुशीलन करने वाले हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीर्तन करते हैं और साथ ही यह सोचकर अनेक निषद कर्म भी करते हैं कि उनके जप से उनके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। भगवान नाम का कीर्तन करते समय जो 10 प्रकार के अपराध किए जा सकते हैं, उनमें से एक अपराध है नामनो बलाद्यस्य ही पाप बुद्धि, अर्थात हरे कृष्ण महामंत्र के जप के बल पर पाप कर्म करना। इसी प्रकार कुछ ईसाई अपने पापों को स्वीकार करने के लिए गिरजाघर जाते हैं। वे सोचते हैं कि पादरी के समक्ष अपने पापों को स्वीकार करके और कुछ तपस्या करके वे अपने सप्ताह भर के पापों के फल से मुक्त हो जाएंगे। जो ही शनिवार बीतता है और रविवार आता है, वे पुनः यह सोचकर पाप कर्म करना आरंभ कर देते हैं कि अगले शनिवार को उन्हें क्षमा दे दिया जाएगा। परीक्षित महाराज, जो अपने समय के सर्वाधिक बुद्धिमान राजा थे, उन्होंने इस प्रकार के प्रायश्चित की भर्त्सना की है। सुखदेव गोस्वामी, जो समान रूप से बुद्धिमान थे और जो महाराज परीक्षित के योग्य गुरु थे, उन्होंने राजा के प्रश्नों का उत्तर दिया और इसकी पुष्टि की कि प्रायश्चित के विषय में उनका कथन सही था। पाप कर्म का निराकरण पुण्य कर्म से कभी नहीं किया जा सकता। अतएव असली प्रायश्चित तो हमारे सुप्त कृष्ण भावनामृत को जागृत करना है। हरे कृष्णा। समझ में आया थोड़ा थोड़ा? क्या समझ में आया? जैसे पिछले बार हमको सूचना मिली थी ना, उपदेशामृत के पहला श्लोक पढ़ना है बोल के, है ना? तो पढ़े थे किसी ने? नहीं पढ़े ना? नहीं पढ़े ना, ये तो कमजोरी है हमारे इस्कॉन के अंदर। कमजोरता इस्कॉन के डिवोटियों का यही है। बोला गया था पढ़ के पॉइंट कहाँ कैसे है उसको जानने के लिए, लेकिन हम पढ़े नहीं। हाँ, अभी सुन लिए फिर भी हमको नोट नहीं हो रहा है, क्योंकि नहीं पढ़े थे इसलिए नोट नहीं होता है। इसलिए ये ग्रुप के बारे में पहले ही बताया गया, ये सीरियस आगे निकलने के लिए कोई लीडिंग करे, लीडर उसमें से निकल जाए, है ना? लीडर हो जाए कोई ना कोई, फिर कुछ लोगों को लीड करें। इस तरह से इस्कॉन का जो प्रचार प्रसार जो है हर जगह व्याप्त हो, है ना? ऐसे तो हमने श्लोक बोले वाचो बेगम, हम दिन भर फालतू बोलते रहने से थकते नहीं, है ना? लेकिन हरि नाम के बारे में, भगवान के बारे में बोलने के लिए बोलेंगे तो बोलेंगे नहीं। क्यों नहीं बोलेंगे? अच्छा नहीं लगता? ऐसा नहीं, अच्छा लगता उनको, लेकिन क्योंकि वो पढ़ते नहीं, याद नहीं रहता है। भगवान कृष्ण के लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण नाम का बुक प्रभुपाद जी ने पहले ही, भागवत को लिखने से पहले ही, पता नहीं क्या होगा, ये तो लिख दूंगा, कम से कम भगवान के बारे में जानकारी रखेंगे वो लोग, भगवान के बारे में बोलेंगे। हाँ, इसके लिए उन्होंने क्या किया, लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, उसमें ना श्लोक है ना कुछ से, केवल भगवान की लीलाएं हैं। अगर किसी को ये भगवान की लीला के बारे में धारावाहिक पता होता है ना, तो कहीं भी जाकर के लोगों को भगवान के बारे में बोल सकता है। और सीरियस होगा तो अपने सिद्धांतों में
अटल रह करके दूसरों को गाइड कर सकता है। हाँ, तो ये भी हम लोग पढ़ते नहीं, इसलिए कमजोरता आ जाती है। हमें क्या है साहब, प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक भक्त को क्या होना, इसमें पारंगत होना। आज से ही लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण पढ़ने शुरू कर देना है। इसलिए हमारा बाचो बेगम फालतू बोलने में हमारा जो समय जाता है वो बंद होता है। भगवान के बारे में कहीं भी जाएंगे तो भगवान के बारे में बोलेंगे, है ना। तो दूसरा बाचो बेगम कैसा है, तो कृष्ण भावना को छोड़ करके दूसरी तरफ में आप कहीं भी जितना भी बहुत उच्च परमहंसा, सरस्वती आदि टाइटल में पहुंच जाओ दूसरे संप्रदाय के अंदर में, हाँ, फलाना नाम का फलाना डिस्का, वो जितने भी हों वो भगवान के बारे में कभी नहीं बोलेंगे। वो किसके बारे में बोलेंगे, ब्रह्मा, परमात्मा, हाँ, यही बोलेंगे। यहाँ प्रकाशानंद सरस्वती नाम का एक बनारस में पढ़ता था, उससे चैतन्य महाप्रभु के समय में, चैतन्य महाप्रभु को कृष्ण चैतन्य कभी नहीं बोलता था। वो चैतन्य ना, वो चैतन्य, अच्छा वो चैतन्य है, वो तो भावुक है, हीन संप्रदाय में संन्यास लिया है, ये बोल के कृष्ण चैतन्य बोलने से भगवान कृष्ण का नाम मुंह में आएगा तो ठीक नहीं रहेगा बोल के वो क्या बोलता है, चैतन्य चैतन्य बोलता है। ब्रह्म चैतन्य ये बोलने आता है उनको। इसको भी क्या कहा गया है ना शास्त्र में, क्या मेढक की टरटराहट बोला है, मेढक की टरटराहट। मेढक क्या करता है, खेतों में टार 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 करके हाँ आवाज़ देता है, तो उसका मतलब क्या, सांप उधर ही आसपास घूमता रहता है सांप। तो सांप को सुनने में इतना अनुमान लगा सकता है कहाँ से आवाज़ आ रही है, हाँ। तो ऐसा प्रतीत होता है, आ जाओ आ जाओ मैं यहाँ हूँ, तुम आके खाओ मेरे को। तो सांप सीधा जाके खा लेता उसको। इसी तरह से नाना प्रकार के पंथ है, नाना प्रकार के सिद्धांत हैं, उसमें भगवान का कोई भी वैल्यू नहीं रहता है। भारत में सत दर्शन करके 6 प्रकार के सिद्धांत हैं, उन 6 प्रकार के सिद्धांतों में कहीं भी भगवान के, विशेष करके भगवान को नहीं बताया गया है ना। तो जैसे श्रीमद् भागवत भगवद गीता के अंदर में, भगवद गीता तो पूरा भगवान कृष्ण का ही वाणी है, उनको छोड़ करके कोई भी दूसरे रास्ते में लग जाएगा तो उसकी तो कल्याण होना है ही नहीं है। इस तरह से क्लियरली बताया गया है। तो वो भी क्या है, इसको छोड़कर दूसरे मार्ग में जो होते हैं, मेढक की टरटराहट जैसी है। लेकिन ये मार्ग भी कैसा होना चाहिए, समुचित निर्देशन के अनुसार। क्या होना चाहिए, समुचित निर्देशन। ये किसके निर्देशन में इस्कॉन चल रहा है, रूप गोस्वामी के निर्देशन में, रूप गोस्वामी के अध्यक्षता में इस्कॉन चल रहा है। पहले दिन हम इसके बारे में डिस्कस किए थे, है ना। तो परीक्षित महाराज का एक श्लोक आया ना, तो उन्होंने, परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से पूछा था, क्या पूछा था, प्रायश्चित के विधि के बारे में। प्रायश्चित लोग करते हैं और प्रायश्चित करने के बाद फिर वही काम को फिर करते हैं। कितना बार प्रायश्चित करते रहेंगे, है ना। उसमें 4 प्रकार के लोगों का वर्णन किया गया है। कितने प्रकार के, 4। एक ज़्यादा टैलेंट होता है, बुद्धिमान होता है, एक थोड़ा कम टैलेंट होता है, तीसरा 3rd क्लास का होता है और 4th क्लास का भी होता है। 1st क्लास का जो टैलेंट व्यक्ति होता है वो सुन करके ये काम नहीं करना होता। कैसे सुनकर, बड़े बड़े लोगों से, आचार्यों से सुन करके, या शास्त्रों को सुन करके वो खराब काम में नहीं लगेगा। दूसरा व्यक्ति होता है देख करके, क्या करके, देख करके, उसको ऐसा हुआ, उसने चोरी किया था इसलिए उसको दंड दिया जा रहा है, जेल में जा रहा है, वो ये हो रहा है।
तीसरा व्यक्ति क्या होता है, एक बार जेल में जाने के बाद अब कभी नहीं करूँगा, फिर वो छोड़ देता है, अब बुरे कर्मों से दूर रहता है। चौथा व्यक्ति बार बार जेल पड़ने से भी, बार बार दंड होने से भी वो करता रहता है। नाम न बलात् पा यश पाप बुद्धि, नाम के बल पर पाप कर्म करना, टू कॉमिट सिंफुल एक्टिविटीज ट्रेन अप होली नेम ऑफ लॉर्ड। तो नाम, एक नाम जो है ना, हिमालय पर्वत से बड़ा पाप राशि होगा ना, उसको भी एक छोटी सी चिंगारी से, जैसे रुई के बहुत बड़ा ढेर जल करके भस्म हो जाता है क्षण भर में, उसी तरह से इतना ज़्यादा पाप खत्म कर देगा एक ही नाम। हरे कृष्ण बोलते ही कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम। पापों का कोई नामो निशानी नहीं रह जाता है। तो व्यक्ति सोचता है कि मैं ये कर दूंगा, अभी क्या नाम जप दूंगा, पाप सब खत्म कर दूंगा, ये बोल के फिर ऐसा करने लगेगा। नाम जपेगा, पाप करेगा, उसको ख़त्म करेगा। जैसे ईसाई लोग भी करते हैं, हफ्ता में एक बार जा कर के वहाँ गिरजाघर में पात्री के सामने जा कर के कमिट करते हैं, हाँ मेरा पाप सब ले लो, ये करो क्या कबूल करते हैं। ये तो यही प्रायश्चित ये बोल रहे हैं ना, महाराज परीक्षित पूछ रहे हैं। कभी भी ना तो आप अच्छा काम करके बुरे काम को, बुरे कर्म का फल जो कभी भी मिटा नहीं सकते हैं। अच्छा काम से, अच्छा कर्म से बुरे कर्म का फल कभी मिटता नहीं है। वो अपने जगह रहेगा, ये अपने जगह रहेगा, दोनों को भोगना ही पड़ेगा। हाँ, इसलिए भगवान ने क्या बोला है, बुद्धि योगी, क्या बोला, बुद्धि योगो जहाती है। हाँ, बुद्धि योगो जहाती है उभे सुकृति दुष्कृते तस्मात् योगाय युञ्जस्व योग कर्म सुकौशलम। बुद्धि योग, बुद्धि योग बोलने से भक्ति योग है। हाँ, ये भक्ति योग में लगे हुए व्यक्ति दोनों प्रकार के, खराब काम भी, कुकर्म भी नहीं करेगा, सुकर्म भी नहीं करेगा, दोनों नहीं करेगा। वो क्या करेगा, कृष्ण तस्मात् योगाय युञ्जस्व, योग में लग जाओ। कौन से योग में, फुली कृष्ण कॉन्शियसनेस, मत कर्म कृन मत परमो मत भक्त संग वर्जिता निर्वैर सर्वभूतेषु यह स मामेति पांडव बोला। मेरे लिए कर्म करो, हाँ, मेरे परायण बनो, मेरे भक्त बनो। क्या बोला, निर्वैर सर्वभूतेषु, सारे प्राणियों में समभाव, वैर भाव मत रखते, वो मेरे पास आ जाएगा। भगवान ने साफ साफ करके बोला है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, भगवान के बारे में बोलने की आदत डालेंगे तो वाचो बेगम हमारा बंद हो जाएगा। क्योंकि जानकारी जो जिसको ज़्यादा जानकारी जिसके बारे में होगा ना, वही ज़्यादा बोलेगा, उसी के बारे में ज़्यादा बोलेगा। और उसको उस जिस विषय में ज्ञान नहीं हो वो कभी नहीं बोलेगा। 10 आदमी के बीच में 3-4 आदमी के बाद में कभी भी नहीं बोलेगा। इसलिए जब भी आप लोग डेली भगवान के बारे में पढ़ना ही चाहिए, भगवान के इतिहास के बारे में। ये मैं आर्डर नहीं दे रहा हूँ, ये हमको क्या है, हमको आगे बढ़ना है ना, दूसरों को भी लेके आगे चलना है ना, लीडरशिप करना है ना। हमारे पास कुछ खूबी भी नहीं है, कुछ क्वालिटी नहीं है लोगों को समझाने का, तो फिर कैसे होगा। प्रभुपाद के सिद्धांतों को हम लोग आगे कैसे ले जाएंगे ना, है कि नहीं। इस माध्यम से हम वाचो बेगम क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं, है कि ना। हाँ, कबे हम हेरी व युगल प्रीता, उस दिन बोले थे ना, युगल प्रीति। राधा कृष्ण के युगल प्रीति को ऐसे बोलते रहने से थोड़ी होगा, कुछ जानते तो नहीं है, नहीं होगा ना। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, जबरदस्त जानकारी। और जो उन लोगों को
चलो आज तो कर्फ्यू, मणिपुर में तो पता नहीं कैसे पार होगा। कर्फ्यू 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 कर्फ्यू। आज इतने कितने लोग जुड़े हुए हैं यहाँ पे? दो दो ही लोग। प्रभु और अनमोल प्रभु। हाँ अभी नेट भी बंद है, हाँ सिर्फ वाईफाई चलता है। हाँ। तो जिसके पास वाईफाई है वो ही ज्वाइन कर पाते हैं। विश्वदीप प्रभु हैं। विश्वदीप प्रभु है और अनमोल प्रभु है हाँ अनमोल प्रभु हैं। और सोनू अक्षय गोपाल प्रभु। हाँ ये नहीं। उनके पास वाईफाई नहीं है तो ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। हाँ देखो, नेट के वजह से हमारे पास वाईफाई भी नहीं है, ऑनलाइन ज्वाइन नहीं कर सकते हैं वो लोग। हाँ और फिजिकल भी आ नहीं सकते, गाड़ी बंद है, पूरा रास्ता सुनसान है। देखो कैसे सिचुएशन से गुजर रहे हैं हम लोग ना। तो ये तो सिचुएशन ऐसे रहेगा ही रहेगा, रहेगा ही रहेगा। हम जैसे जैसे भगवान के बारे में ज़्यादा जानकारी रखने लगेंगे, हमारे अंदर अपने आप तसल्ली आ जाएगी। वह संसार तो यही दुखमय संसार है, कहीं से भी हमको सुख नहीं मिल सकता है। तो लोगों को फिर हम क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा भगवान के बारे में जानकारी देने के लिए जन्म मृत्यु के चक्कर से कैसे, कर्मों से कैसे छुटकारा पाएंगे, ये बारे में समझाने में बहुत उत्साहित हो जाएंगे हम। हाँ इस तरह से प्रभुपाद का भी सिद्धांत था, चैतन्य महाप्रभु का सिद्धांत था, आगे बढ़ेगा। उसके लिए हम ये गठन कर रहे हैं। सुनाई दे रहा है ना विश्वदीप प्रभु? सुनाई दे रहा है? हाँ क्लियर नहीं? अनमोल प्रभु कैसा है? सुनाई दे रहा है? सुनाई दे रहा है, वो जी प्रभु जी बोल रहे हैं। अच्छा ठीक है। फिर हम इस बारे में थोड़ा सा चर्चा, ये बाचो बेगम ये श्लोक तो है ना, इसमें 6 आइटम है। जो व्यक्ति कहीं जाके उसको पसीना बहाना नहीं पड़ेगा, थकान नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगी, अपने पास ही है, खुद के पास है, उसको केवल संयम करना है। इतना करने से आता पूरा पृथ्वी को कंट्रोल करके वो अपने शिष्य बना लेता है। क्या करना है? ऐसे वचन के वेग। हाँ और मन इतना भागता है हम लोग को, इतना भागता है, जैसे आपका मन भगवान के माला जप में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, उसमें फोकस होता है मन ना। इतना सुंदर ढंग से आप नाम जपने लगोगे, इतना ट्रेस आएगा आपके हृदय, इतना जल्दी परिवर्तन होगा ना। दूसरा करने के लिए इच्छा, टाइम कब चला गया ये पता नहीं होगा आपको, है ना। मनसा हाँ, मन इतना भागता है, नहीं तो माला जप रहा है, मन कहाँ क्या सोच रहा है, क्या प्लान सोच रहा है, ये सोच रहा है। हाँ आजकल तो फालतू के चाटिंग वोटिंग भी करते हैं लोग। हाँ उनका माला भी जप रहे हैं, इधर में चाटिंग भी हो रहा है, ये अनेक प्रकार के उटपटांग हो रहा है। ये उटपटांग नहीं होना है ना। मन इस तरह से कंट्रोल होता है। अगर ऐसे करते रहेंगे तो मन कभी कंट्रोल नहीं होगा। मनसा क्रोध बेगम, क्रोध आता है, सभी को आता है, लेकिन क्रोध को क्या करना है? दमन करके रखना है। क्रोध उसी समय यूज़ करना है जहाँ भगवान की निंदा हो रही है, जहाँ भक्तों की, शुद्ध भक्तों की निंदा हो रही है, वहाँ पर थोड़ा क्रोध दिखाना है। हाँ फिर उसी क्रोध के आदी होकर के अपने जान गंवा डालना, ये भी नहीं है। कितने हद तक हम क्रोध करके वो उसको समाधान कर सकते हैं, इतना दिखाना है, नहीं तो ये भी नहीं करना है। हाँ और उसके बाद क्या करना है? जीवा बेगम। जीवा ये है चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, जीवहार लाल से भाई इति उति धाय, कृष्ण उदार पारायण कृष्ण नहीं पाए। हाँ हम खाने पनीर, वो आज पनीर, आप पिज़्ज़ा, पास्ता, ये वो ऐसा वैसा, उसके आज कल का जैसा नहीं होना चाहिए, आज ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। व्यक्ति को 6 महीने खिचड़ी खा करके रहने से कोई, अरे कल का जैसा नहीं है, आज ऐसा टेस्ट होना चाहिए, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। उसी फीलिंग, पहले दिन का जैसा फीलिंग है, लास्ट दिन तक 6 महीने तक उसी खिचड़ी में फीलिंग होना चाहिए। क्या है? जीवा बेगम। जीवा बेगम। और जीवा तो 2 काम करती है, एक तो टरटराती है मेढक की तरह। हाँ जिस तरह मेढक खेतों में टर फ्रॉक
हाँ, टटर करता है, उसी तरह हम टटर आते हैं, क्या करते हैं? यमदूत को बुलाते हैं टटर करके, उसके अलावा कुछ नहीं है। हाँ, और दूसरा क्या है? टेस्ट खाना, टेस्ट, वो टेस्ट चाहता है, उसके लिए इति उति धाय, इधर उधर, यहाँ की टेस्टी, वहाँ की तुम्हारे रूम में क्या बना है, वो तुमने क्या बना है, ऊपर में क्या बन रहा है आज, हाँ, इस टाइप का है ना। ये क्या है? जीवारा लाल से, जीवा का लाल से। इसलिए हम बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? करिवारे जीवा जाए स्वप्रसाद अन्न दिलवाई। भगवान ने जो बनाया है, भगवान के लिए जो प्रसाद भोग लगा है, उसी प्रसाद को सीधा भगवान ने कृपा करके दिया है, उसमें कृपा है। हम अपने टेस्ट के लिए जो बनाते हैं उसमें कृपा नहीं है। हाँ, तो सही अन्न, वही अन्न जो भोग लग के उतरा है, उसी, हाँ, सही अन्न अमृत पाओ, वही अन्न अमृत है। आपको जीवन, आपका जीवन को इतना जल्दी चेंज कर देगा वो। हाँ, और हमेशा राधा कृष्ण गुण गाओ। राधा कृष्ण के गुण वही बोला ना मैंने, वो जो लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण बुक्स के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो तो राधा कृष्ण के सारे लीलाओं के साथ कृष्ण की लीला, राधा की सारे आपको याद हो जाएगी, पूरे भगवान की लीला याद हो जाएगी। गुण गाओ, ये गुण आपको पता हुआ तो वही गुण गाओगे आप, है ना। और क्या कह रहे हैं? प्रेम डाको श्री चैतन्य नेता आई, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया कर मोरे, तुम बिन के दयालु जगत संसारे। हे कृष्ण चैतन्य प्रभु, मुझे दया करो। हाँ, आपके बगैर दयालु इस संसार में कोई नहीं है। पतित पावन हेतु तब अवतार, मौसम पतित प्रभु न पाई बेहार। देखे, पतित लोगों को उद्धार करने के लिए आपका अवतार हुआ है चैतन्य महाप्रभु से। रिक्वेस्ट हो, प्रार्थना कर, पतित लोगों को, गिरे हुए लोगों को उद्धार करने के लिए आपका अवतार हुआ है। और बोलते हैं नरोत्तम दास ठाकुर बोलते हैं, मौसम पतित प्रभु न पाइवे आर। मेरे बराबर पतित संसार में कोई आपको मिलेगा नहीं, इसलिए फर्स्ट चांस मेरा उद्धार के लिए होना चाहिए। क्या होना चाहिए? उद्धार मेरी होना चाहिए फर्स्ट चांस, क्योंकि मेरे बराबर दूसरा पतित गिरा हुआ व्यक्ति नहीं है। तो हम लोग इस लेवल में आना है। हाँ, जब तक हम इंद्रिय संयम नहीं करते इस लेवल में नहीं, हमारे अंदर बहुत बड़ा ईगो रहता है ना। तो ये होना चाहिए। और उसके बाद क्या है? इस माध्यम से हम क्या करते हैं? जीवा को कंट्रोल कर पाते हैं। और दूसरा क्या है? उधर तो मेरा तो गैस्ट्रिक है, मेरा तो होता नहीं, मेरा तो ये होता नहीं है। और एकादशी में भी क्या करता है? सब खा देता है, एकादशी पालन नहीं करता, पेट को थोड़ा से भी नहीं रख सकता। उधर को भी इतना, ये जीवा में टेस्ट है ना उसका, वो टेस्ट की वजह से उधर भी सहन नहीं कर पाता, जल्दी खिलाओ जल्दी खिलाओ जल्दी खिलाओ। और प्रभुपाद तो बोलते हैं ये तीनों का क्या, जीवा, उदर, शिश्न, उपस्थ, ये तीनों का डायरेक्ट कनेक्शन है। यहाँ से अच्छा खाएगा, पेट उधर भरेगा और वो नीचे में फिर से वो उपस्थ को चाहिए, कोई पता नहीं क्या चाहिए उसको। तो उसके लिए फिर दौड़ेगा इधर उधर। तो इस हालत में कभी भी वो भगवान की भक्ति, भगवान के प्रेम तक पहुंच ही नहीं सकता है। जब तक भगवान के प्रेम को हासिल नहीं करता है तो बहु जन्म करे यदि श्रवण कीर्तन तब तो न पाए कृष्ण पद प्रेम धन। जन्म जन्मांतर तक श्रवण कीर्तन तो करते रहो, लेकिन भगवान के चरण कमल में प्रेम नहीं होगा
इसका मतलब पूरा लॉस हुआ क्या? इतना हमने किया है, जीवन दिया है, नहीं लॉस नहीं होगा। इस बार सच्चिदानंद प्रभु देखो, वो भक्त बने हैं, अच्छे ब्रह्मचारी हैं, हाँ, अगली बार ये ब्रह्मचारी बनेंगे, इससे थोड़ा ऊपर उठ के बनेंगे। या इम्फाल में बन रहे हैं तो दूसरी बार मायापुर में जाके बन सकते हैं, तीसरी बार और कहीं जाके बन सकते हैं, चौथे बार और कहीं, ऐसे बहुजन्म करे, श्रवण कीर्तन भी कर रहे हैं, लेकिन भक्त ही भक्त बन के घूमते रहेंगे। भगवान के चरण कमल में प्रेम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? ध्यान से कीर्तन किया, हम नाम अपराध करते हैं। फोकस जिस चीज़ में होना चाहिए उसमें ना हो करके संसारी चीज़ों में फोकस हो रहा है, इसलिए नाम अपराध बोलते हैं इसे। नाम अपराध 10 अपराध हैं, नाम अपराध ना। जैसे सुबह सुबह हम सब बोलते हैं, आजकल तो क्या बोलते हैं, वो समझने के लिए नहीं बोलते, बोल के छोड़ देते हैं, वो बोलने वाला भी नहीं समझता है। हाँ, ठीक से प्रेम से बोलना चाहिए उसको भी, हाँ, नहीं तो नहीं बोलना चाहिए, बोलने का कोई अर्थ नहीं आता। तो नाम अपराध 10 प्रकार के होते हैं, उस नाम अपराधों से बचना चाहिए। सारे अपराधों में सबसे खतरनाक अपराध है वैष्णव अपराध। क्या होगा? वैष्णव से आर्गुमेंट करना। आर्गुमेंट, वैष्णव के साथ जो आर्गुमेंट करता है कभी भी आध्यात्मिक जीवन डेवलप नहीं करता है। इसलिए आर्गुमेंट कभी नहीं होना चाहिए। हाँ, अब ये उपदेशामृत के लास्ट में देखोगे, प्रभुपाद जी ने कहाँ तक बोला ना, आपने से ऊपर सीनियर भक्तों को या अपने गुरु को, गुरु महाराज मुझे वो वाला दीजिए, तो इतना भी बोलेगा ना, हो गया काम, हो गया काम, वो ऑर्डर हो गया। गुरु के ऊपर उसने किया ऑर्डर, वो अपराध उसको इतना गिरा देगा। हाँ, ये इतनी सारी सावधान करके आगे बढ़ना होता है। उपदेशामृत ये 11 श्लोक में है, अगर इसको ठीक ढंग से पालन किया जाए तो जीवन सफल हो जाएगा। इसलिए कहा गया है, पुण्य कर्म पाप कर्म को कभी नहीं मिटा सकता है। प्रभुपाद जी ने वहाँ पर एक तात्पर्य में एक ऐसा लिखा है, कभी कभी क्या संसारिक साधन तक देखने से जो व्यक्ति साफ सुथरा रहता है, सुबह एकदम नहाता है, क्लीनेस रखता है अपने को, हाँ, रख करके रहता है, तो कभी बीमार नहीं होगा। वो साफ सुथरा रहने वाला व्यक्ति कभी भी बीमार नहीं होगा। इसी तरह से दूसरे साधन करके, योग करके, प्राणायाम करके, ब्रह्मचार्य को रह करके कोई व्यक्ति इस टाइप के साधन करता है तो वो ज्ञान के चरम सीमा तक पहुंच सकता है। वो ज्ञान के चरम सीमा। यदि कोई व्यक्ति इतना भाग्यवान हो, हाँ, तो शुद्ध भक्त की संगति में आके 4 नियमों को पालन करने लगता है, सही ढंग से 4 नियमों का पालन करता है, तो उस योगी बहुत सालों से जो अभ्यास कर रहा है उससे कई गुना आगे बढ़ जाता है। तो भगवान की कृपा से उसको सद्गुरु, उसमें भी, हाँ, अच्छे गुरु के उसमें संग में पहुंच गया तो उसी समय उसका तत्काल बेड़ा पार होता है। ये कृष्ण भावना ऐसा हाई लेवल का, हाँ, क्या है, मार्ग है, और हाई लेवल की फिलोसफी है। इसको समझने के लिए इतना जटिल दिमाग लड़ाना भी नहीं पड़ता है। सरासर 4 नियमों का पालन करो, सद्गुरु के शरण आश्रय ले लो, उनके मार्गदर्शन में चलो, बस बेड़ा पार। आपको आइडिया लगा के इधर उधर नहीं, अपने आइडिया में बिल्कुल नहीं चलना है। किसके आइडिया में चलना है? सद्गुरु के। सद्गुरु का मतलब वो वाला सद्गुरु नहीं हो जो टीवी में आता है। सद्गुरु का मतलब जो प्रभुपाद के मार्ग में, हमारे परंपरा के मार्ग में, हाँ, तो हमारे परंपरा में भी कई लोग ऐसे हैं जो थोड़ा हट करके अपना चला रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। हाँ, तो इस तरह से चलने लगेंगे तो बहुत आगे बढ़ जाएगा व्यक्ति, सबको लेकर चल सकेगा आगे। इसलिए
सबको रिक्वेस्ट है, मैं मेरे तरफ से बहुत विनम्र रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि ऐसा करने से ही हम दूसरे लोगों को हमारे साथ आगे बढ़ा सकते हैं, नहीं तो वो फॉलो नहीं करेंगे। सुन रहे हैं विश्वदीप प्रभु, अभी अनमोल प्रभु? थोड़ा रुक गया है, रुक गया ना, क्योंकि प्रीमियम नहीं है, 40 मिनट तक चलता है, उसके बाद रुकता है, फिर से चालू कर रहे हैं। अच्छा, उसको खरीदना पड़ता है प्रीमियम मॉडल, जूम का। क्या करोगे अभी? एक तो वाईफाई नहीं है, एक तो कर्फ्यू है ऊपर से। हाँ, ऐसे हालत में भी आप आए हों, एकत्रित हुए हैं, तो इसके बारे में मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। इसको टूटाना नहीं है, कंटिन्यूली आगे ले जाना है ना। जॉइन हो गए। और अब हम थोड़ा सा प्रश्न उत्तर करेंगे। प्रश्न उत्तर करेंगे। कोई इतना मैं बोला तो इसमें कई कमेंट आपके आए होंगे, हैं, कोई क्वेश्चन आए होंगे कितने, तो आप पूछ सकते हैं, इसमें से पूछिएगा। ये जैसे जीवा बेगम ने आपने बताया था, हाँ जी। तो जो भक्त में भी जो प्रसाद खाने के लिए भगवान को भोग लगाया हुआ है, पर अपने मन पसंद का प्रसाद खाना चाहते हैं, तो उसको उसमें भी जीवा बेगम करना होता है, उसमें भी लागू होता है जीवा बेगम। मिलने से खाना है, नहीं मिलने से नहीं खाना है। भगवान को भोग लगा है ना, और खुद प्रयास करके मुझे तो ये खाना है और मैं बाजार से लेके आऊँगा, पर भगवान बना के भोग लगा के खाऊंगा अपने पसंद का। ये कोई भोग नहीं होता है। पहले आपने खा लिया, पहले उसका टेस्ट आपने पूरा अनुभव कर लिया, ये नहीं होगा। ये भगवान के लिए है। ऐसा माधवेंद्रपुरी ने क्या सोचा था, कैसा होगा ये, हाँ ये खीर अच्छा होगा तो मैं भी गोपाल को लगाऊंगा, तो उन्होंने अपने आप को क्या किया, पूरा मैं ये अपराधी माना कि मैं इस अंदर, इस कंपाउंड के अंदर रहने लायक भी नहीं हूँ, चलो मैं बाहर में जाके रहता हूँ। इतना विनम्र था। तो गोपीनाथ जी ने क्या किया, उनके लिए खीर चुरा लिया, तब से वो खीर चुरा गोपीनाथ हो गया। भक्तों के लिए भगवान अपने खुद व्यवस्था करते हैं। प्रसाद का अर्थ क्या है, पेट भर के डकारते करके नहीं है। प्रसाद का मतलब थोड़ा सा, थोड़ा सा, हाँ, प्रसाद का मतलब कृपा है ना। तो ये होता है। ठीक है, पेट भरने के लिए तो खाना चाहिए, ये सुविधाजनक मिलता है तो ठीक है, इतना प्रयास करके लड़ना नहीं है उसमें, ठीक है ना। जो अपने आप जो अपने समक्ष आता है भगवान को भोग। कभी कभी ऐसा भी होता है, जैसे हम बाज़ार में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हमको अच्छा लगता है, तो चलो भगवान को क्यों अच्छा नहीं लगा, सारा भगवान को भोग लगाऊंगा, हाँ डेली भगवान को यही लगाऊंगा करके भी खा सकता है, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन पूरा फोकस अपने लिए फोकस करके नहीं होना चाहिए। अंडरस्टैंड। तो और अभिमन्यु प्रभु, राधापति प्रभु, नो क्वेश्चन, सब समझ गए। आप तो होस्ट हो ना, होस्ट हो। सचिदानंद प्रभु, एक क्वेश्चन तो है, जो अभी बताई थी कि प्रायश्चित करता है ना, मतलब गलत काम करने के बाद भी वो मन में क्या बोलता है, रिग्रेट फील होता है, फिर भी ये कुछ समय के बाद वो चला जाता है, रिग्रेट चला जाता है। ये बार बार करने का ये मन में ये कैसा निकल जाएगा। अर्जुन ने पूछा था भगवान को ना, अर्जुन ने भगवान को पूछा था, कृष्णा किस लिए ऐसा होता है कि व्यक्ति वो करना नहीं चाहता है फिर भी कर बैठता है, करने के बाद फिर उसको पूरा पश्चाताप होता है, पूरा पश्चाताप, क्यों ऐसा होता है? भगवान ने बोला, क्या बोला, काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुण समुद्भव। काम क्रोध ये है ना, रजोगुण से उत्पन्न होते हैं।
कहाँ से? रजोगुण। क्योंकि हम रजोगुण में रहते हैं उस समय, क्या हमारा खान पान सब रजोगुणी होता है ना। अच्छा अच्छा ये चाल पूरा तीखी मिर्ची, अच्छा ये सब ज़्यादा मिर्चा, ज़्यादा नमक, चटपटा ऐसा खाते हैं ना, वो रजोगुणी आहार होता है। ऐसा आहार से हमारा रजोगुण भरा होता है, वहाँ से काम क्रोध उत्पन्न होता है। काम क्रोध से बहुत बड़ा बड़ा गलती कर बैठता है, काम से भी खराब काम कर बैठता है। हाँ, लास्ट तो यहाँ से शुरू होता है बोला भगवान ने। इसलिए पहले इसको मारो भगवान बोलते हैं इसको ख़त्म कर दो। अरे इंद्रियाँ उसी में से प्रकट होती हैं। हाँ? क्या है जानते हो? काम कहाँ से आता है? मन, बुद्धि, हाँ, इंद्रिया। इंद्रिया का मतलब सेंसेस, हाँ, और मन और बुद्धि वहाँ से आता है। मन, बुद्धि, इंद्रिया। काम का जो घर है ना, मन, बुद्धि, इंद्रिय है। अब जब रजोगुण को प्रोत्साहन देंगे हम लोग, तो रजोगुणी आहार विहार व्यवहार में रहेंगे तो ये चीज़ सारे आएंगे। तो इसलिए हम आहार विहार से लेकर के, हाँ, सब सावधान रहना चाहिए। समझ आया प्रभु जी? हाँ अंडरस्टूड? क्लियर हुआ? हाँ हुआ है। सेंसेस को रेगुलेट। हाँ। लेकिन जितना हम लोग अभी खान पान जितना भी कर रहे हैं, ज़्यादा ज़्यादा रजोगुण में ही आता है। हाँ। जो लगता है। हाँ 100% ऐसे खान पान है। इसलिए हमारा जो है ना वो विचारधारा आई जाता है, गलत कर ही लेते हैं हम लोग, ऐसा होता है। तो अभी मैक्सिमम जितना भी काम कर रहा है और जितना भी खान पान हो रहा है ज़्यादा से ज़्यादा रजोगुण में होता है, तो अभी के लिए ये पॉसिबल नहीं है। नहीं, इतना हिम्मत नहीं आना था। अभ्यास कहीं ऐसे खान पान है तो कोई ना कोई बचाव कर सकते हैं हम लोग, है ना। आपका जो यहाँ बनता है ना पूरा चटपटा इस टाइप का बनता है, तो उसको छोड़ दो, थोड़ा चंपुट वम्पुट डाल के खा जाओ, है ना, है ना, बॉयल सब्जी वगैरह खा जाओ, ठीक है। नॉर्मल अचार वगैरह हो तो आप ले सकते हो, नॉर्मल होगा तो एकदम तीखा चटपटा होता है। हाँ, उसी के बाद ये भगवद गीता में भी है 17 अध्याय में आप देखेंगे ना। हाँ, फर्स्ट सतोगुणी आहार, रजोगुणी आहार। हाँ, रजोगुणी आहार से क्या होता है? बीमारी होती है, दुख होता है, परिणाम में वो दुख देता है ना। सतोगुणी आहार से बल भी होता है, मन में आनंद भी आता है, ये होता है। और तमोगुणी तो तमोगुणी है ही होता, बाँस मारने वाला, जैसे यहाँ कंगरी हुआ, ये से गंदा वाला चीज़, गंदा आने वाला चीज़, वो ताज़ी चीज़ भी क्यों ना हो, योंगचा वगैरह ये ताज़ी क्यों ना हो, ये भी हमारे गुरु महाराज ने तो इसको मना किया था ना, तब से मना किया है, योंगचा खाना नहीं चाहिए, क्योंकि सुगंध, ये सुगंधी नहीं है, दुर्गंधी है। हाँ, अब लेटरिन में जो गंदा आता है वही गंदा यहाँ भी आता है, ताज़ा बनाने वाले में भी। तो फर्क क्या हो रहा है ना। हाँ। तो इस टाइप से हम थोड़ा बच सकते हैं सावधानी करके, तो उसे हमारा मन बहुत शुद्ध है। आहार शुद्ध हो, सत्व शुद्धि। हाँ, सत्व शुद्धि, दुर्वा स्मृति, हमारी मेमोरी बहुत शुद्ध हो जाएगी। हाँ, और फिर उसके बाद धीरे धीरे वो भगवत प्रेम तक जाएगा। हाँ, अभिमन्यु प्रभु कह रहा क्या प्रश्न? प्रश्न नहीं है, ये पालन कर पाएंगे ठीक से ना। ठीक है, जो भी हो, हमको हम ही को नहीं देखना है, हमको दूसरों को भी साथ लेकर के आगे बढ़ने के लिए इस मिशन को हम आगे बढ़ाएंगे। आपके कालापाड़ में कुछ ही दिन में आकर के हम स्टार्ट करेंगे, वहाँ आप लीडिंग करोगे। सच्चिदानंद प्रभु अपने स्टूडेंट के बीच में हो, नहीं तो कहाँ हो, आप उधर लीडिंग करोगे, है ना। ये इधर कहीं एक जगह लीडिंग करेगा, वो भी दूसरी जगह लीडिंग करेगा, तो आप लोग चारों लीडर बन जाओगे, है ना। विश्वदीप प्रभु आप भी बाजार के अंदर वहाँ लीडिंग करोगे,
10 लोगों को 5-6 लोगों को आगे इकट्ठे करने शुरू कर दो, तो वहाँ लीडिंग करोगे, उनको लेकर के आप भी आगे निकलोगे। अनमोल प्रभु भी आपको भी थोड़ा थोड़ा अनुभव हो रहा होगा, आप भी देख लो थोड़ा थोड़ा, है ना। इस तरह से हम ये प्रभुपाद के और चैतन्य महाप्रभु के मिशन को कैरियन करके बहुत आगे तक ले जा सकते हैं। हरे कृष्णा। एक बजे प्रसाद करेगा वो बता रहे। 1 बजे? जो प्रभु क्लास दे चुका है 12 बजे से। अच्छा, ठीक है, फिर अब खत्म कर देते हैं। हाँ ठीक है। प्रसाद के लिए जाएंगे, अगला मीटिंग संडे में करेंगे इसी समय में। कर्फ्यू भी है, कभी क्या होगा पता नहीं है, जल्दी जल्दी खत्म करना ही ठीक और है। अगली बार ये पता नहीं आप लोग को अच्छा लगेगा नहीं लगेगा। अभी हम लोग ने टेक्स्ट 1 पूरा खत्म तो किया नहीं है, प्रॉपर नहीं हुआ। तो अभी हम लोग सब मिलके नेक्स्ट क्लास में पर गो थ्रू करेंगे। उसके बाद अपनी तरफ से 3 मिनट 5 मिनट का एक छोटा सा प्रेजेंटेशन दे सकते हैं पूरा टेक्स्ट 1 के ऊपर। हाँ ठीक है रोजी? वेरी इजी, वेरी इजी। विश्वदीप प्रभु, अनमोल, ठीक है। ये परपट पढ़ के पहला श्लोक में जो तात्पर्य है ना, उसको अच्छा से पढ़ो, उसी में से कुछ पॉइंट निकाल करके आप अगले प्रेजेंटेशन में अगले उसमें अपना प्रेजेंटेशन थोड़ा 10-15 मिनट का बोल देना। 10-15 मिनट का नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। हाँ 10 मिनट ज़्यादा होगा, 5 मिनट भी बोलो बहुत हो जाएगा। सब लोग बोलेंगे। हाँ प्रभु अलग अलग टाइम 5-5 मिनट का सभी गाना, ठीक है ना। ये ठीक करके आ जाना अगले बार। जिसको जो नहीं बोलना चाहते वो नहीं भी बोल सकते हैं, ऐसा उसमें बाई फोर्सली फिर हम बोलना पड़ेगा, बल्कि नहीं आना ऐसा नहीं है, आ जाना सबको, जिसको बोलना है वो बोल सकते हैं, ठीक है ना। ठीक है प्रभु। ठीक है। जय हो। हरे कृष्णा। जय श्री प्रभुपाद की जय। कृपा सिंधु नाम पावने वैष्णव जय जय। हरे कृष्णा।